हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे क्रूएल्टी के बारे में, यानी क्रूरता के बारे में कि एक्चुअली है क्या और क्रूएल्टी किसमें, यानी मैरिज यानी शादी में, विवाह में क्या है क्रूएल्टी। और या विभिन्न कानूनी व्याख्या देखेंगे इसके, बहुत तरह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ही शुरू करेंगे और हाई कोर्ट के जजमेंट में भी देखेंगे कि कौन सा क्रूएल्टी है कौन सा क्रूएल्टी नहीं है, किसमें, मैरिज में। क्लियर। चलिए शुरू करते हैं। क्यों अभी करेंट अफेयर्स है, क्यों अभी करेंट अफेयर्स में चर्चा अभी हम कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 2 जज बेंच यानी 2 जज के बेंच ने एक फैसला सुनाया है कि क्रूरल्टी का केस एक वुमेन द्वारा फाइल किया गया था हस्बैंड पेरेंट पर, यानी क्रूरता का केस। वहीं देखेंगे क्या होता है एक्चुअली क्रूरता। तो उस केस को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, क्वेस्ट कर दिया, यानी उसको निरस्त कर दिया और यह ऑब्जर्व किया, उन्होंने यह बोला कि यह जो क्रूरल्टी का जो केस यानी क्रूरता का केस किया गया, इसका गुप्त रहस्य है क्या कि अपने हस्बैंड को एग्री करना डाइवर्स के लिए, तलाक के लिए। आया बात समझ में। एक महिला ने ये अपने ससुर पे यानी सास ससुर पे केस किया क्रूरता का, क्रूएल्टी का। क्यों? चूंकि उनका, अब सुप्रीम कोर्ट ने यह केस को ऑब्जर्व किया, चेक किया, जांच किया और इस केस को निरस्त कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि यह महिला इसीलिए केस की हुई है कि वह हस्बैंड से गुप्त रूप से तलाक ले सके कि हाँ आपका बाप मतारी अच्छा नहीं है, हम और आप एक साथ रहते हैं, तलाक ले लेते हैं, एक साथ नहीं रहेंगे, सॉरी। क्लियर। यानी हस्बैंड को प्रेशराइज करना टू एग्री ए डाइवर्स, यह केस है। यह कब का केस है? या 20 दिसंबर 2024 का यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, रूलिंग है। अब यहाँ पे यह सवाल उठता है कि एक्चुअली क्रूएल्टी है क्या, क्रूरता है क्या। क्योंकि अभी आप देखे होंगे बंगलोर वाला केस जो कि आत्महत्या कर लिया वीडियो बना के अपना, वो अभी यह क्रूएल्टी का ही केस है। तो एक्चुअली है क्या, इसका लीगल पर्सपेक्टिव देखेंगे, यानी कानूनी आधार क्या है क्रूएल्टी का यानी क्रूरता का। चलिए शुरू करते हैं। तो हम देखेंगे मैट्रिमोनियल लॉ यानी वैवाहिक कानून में क्रूएल्टी यानी क्रूरता का क्या लीगल फ्रेमवर्क है, कानूनी ढांचा क्या है। देखिए, क्रूएल्टी 2 तरह के होते हैं, सिविल क्रूएल्टी एंड क्रिमिनल क्रूएल्टी। तो सिविल क्रूएल्टी की बात होती है यानी नागरिक क्रूरता, यह डिफाइन किया गया हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 13(1)(a) में, IA में। यह बताया गया कि क्रूरल्टी जो है, क्रूरता जो है डाइवर्स का आधार हो सकता है, यानी क्रूरता के आधार पर डाइवर्स हो सकता है, यानी पति पत्नी अलग रह सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह जो एक्ट है हिंदू मैरिज एक्ट, वह क्रूरल्टी को डिफाइन ही नहीं किया है कि क्या होता है क्रूरता। क्लियर। यह अब कोर्ट के विवेकाधिकार पे है कि कोर्ट कैसा इंटरप्रेट करता है, किस तरह व्याख्या करता है कि क्रूरल्टी क्या होता है, यानी क्रूरता क्या होता है। बाद में 1976 में अमेंडमेंट करके इसमें एक मेंटल क्रूरल्टी जोड़ा गया, यानी मानसिक क्रूरता जोड़ा गया। फिजिकल क्रूरता तो है, मानसिक क्रूरता जोड़ा गया, जिसमें 1976 में इसमें जोड़ा गया। लेकिन कहीं भी इस एक्ट में डिफिनीशन नहीं है कि एक्चुअली क्रूरता यानी क्रूरल्टी क्या होता है। सिविल क्रूरल्टी की बात कर रहे हैं। अब आते हैं क्रिमिनल क्रूरल्टी की बात। क्रिमिनल क्रूरल्टी यानी आपराधिक क्रूरता, या इंडियन पेनल कोड सेक्शन 498A, इसका बड़ा मिसयूज होता है अभी, जो कि अब तो BNS हो गया है, भारतीय नागरिक संहिता। अब यह जो इंडियन पेनल कोड सेक्शन 498A में, इसमें क्या करता है कि क्रूरल्टी या टारगेट करता है क्रूरल्टी बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स टुवार्ड्स ए वाइफ, यानी वाइफ से अगर कोई क्रूरता करता है तो उसको पेनाल्टी है और इम्प्रिजमेंट है, यानी जेल की सजा है। यहां भी किसी तरह का कोई डिफिनीशन नहीं है। लेकिन इस एक्ट का फोकस क्या होता है कि जो मेंटल और फिजिकल हार्म होते हैं क्रूरल्टी, क्रूरता के कारण, है ना, और मेनली क्या है, या डाउरी डिमांड यानी दहेज डिमांड पे यह मेनली फोकस करता है, यानी दहेज के लिए लोग महिलाओं को टॉर्चर करते हैं मेंटली, फिजिकली, उस पे यह फोकस करता है। कौन? 498A, है ना, इंडियन पेनल कोड, अब तो भारतीय न्याय संहिता हो गया। क्लियर।
अब यहाँ भी कोई क्रूरटी का कोई इस तरह का डिफिनीशन नहीं है, क्रूरता का नहीं है, क्रिमिनल क्रूरटी हो गया, यानी आपराधिक क्रूरता। अब आते हैं कि जुडिशियल इंटरप्रिटेशन देखते हैं। जैसे हम शुरू में बताएं कि या कोर्ट के इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड्स है कि क्रूरटी क्या होती है। तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन यानी न्याय का क्या इंटरप्रिटेशन है इस क्रूरटी पे यानी क्रूरता पे, वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फिजिकल और मेंटल क्रूरटी, है ना, शारीरिक और मानसिक क्रूरता। सबसे पहला रूलिंग की बात करते हैं जजमेंट का, एनजी दास्ताने वर्सेस एस दास्ताने 1975 में। इन्होंने जोर दिया है कि क्रूरटी वह एक्शन है, वह कार्य है जिसके कारण फिजिकल और मेंटल हेल्थ डेंजर हो जाए तो उसको क्रूरटी बोलते हैं। क्लियर। मेंटल क्रूरटी की बात करते हैं तो यह जो मेंटल क्रूरटी उसको बताया गया है, यह जजमेंट है नवीन कोहली वर्सेस नीलू कोहली 2006। जैसे वर्बल एब्यूज यानी मौखिक रूप से गाली देना, इमोशनल नेग्लेक्ट यानी इमोशन रूप से उनको अलग करना, है ना, इमोशनल रूप से उनको अलग करना, या ऐसा व्यवहार करना जिससे उनके मैरिटल यानी वैवाहिक हार्मोनी को अंडरमाइन किया जाए। जैसे अब हस्बैंड वाइफ है, गाली गलौज करना, या उनसे जो भी हस्बैंड वाइफ का जो इमोशन होता है उसको दूर करना, नेग्लेक्ट करना, या वैसा बिहेवियर वैसा व्यवहार करना जो कि यह मैरिज का जो हार्मोनी है वह अंडरमाइन हो जाए, उनको अंडरमाइन किया जाए, तो क्या होता है, यह मेंटल क्रूरलिटी के अंतर्गत आता है। यानी व्हाट, यह आता है आपको मानसिक क्रूरता के अंतर्गत। यह हो गया फिजिकल और मेंटल क्रूरलिटी। दोनों जजमेंट आप देख लिए, एक 1975 और एक 2006 में बताया गया। क्लियर। अब हम आते हैं कि ये कुछ सब्जेक्टिव भी होता है और कॉन्टेक्चुअल अप्रोच भी होते हैं, यानी व्यक्तिपरक होते हैं, कुछ प्रासंगिक अप्रोच भी होते हैं। या विश्वनाथ अग्रवाल वर्सेस सारला विश्वनाथ अग्रवाल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने यह हाईलाइट किया कि सोशल और कल्चरल फैक्टर जो है ना वह मेन है क्रूरटी को डिफाइन करने में, यानी क्रूरता को परिभाषित करने के लिए सोशल यानी सामाजिक और कल्चरल यानी सांस्कृतिक फैक्टर इंपॉर्टेंट है। किसी सोसाइटी में कोई चीज क्रूरता होती है, किसी सोसाइटी में कोई चीज क्रूरता नहीं होती है। तो ये 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सोसाइटी टू सोसाइटी और कल्चर टू कल्चर डिपेंड करता है क्रूरटी यानी क्रूरता। रूपा सोनी वर्सेस कमल नारायण सोनी 2023 में इन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रूरटी जो है वो उसका फिक्स डिफिनीशन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यह केस टू केस वैरी करता है, क्योंकि यहाँ पे है यह कल्चरल और सोशल पे डिपेंड करता है। तो इन्होंने इसमें एक्सेप्ट किया 2023 में कि क्रूरटी का कोई फिक्स्ड डिफिनीशन नहीं किया जा सकता, कोई परिभाषित नहीं किया जा सकता कि यह काम कीजिए तो क्रूरटी होगा, यह काम नहीं कीजिए तो क्रूरटी नहीं होगा। क्लियर। जैसे नॉर्मल वियर टीयर वर्सेस क्रूरटी, यानी छोटा मोटा नोक झोंक और क्रूरता में क्या अंतर है। कोर्ट जो है यह अंतर डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन ऑर्डिनरी मैरिटल डिस्कॉर्ड यानी छोटा मोटा झगड़े हो जाते हैं हस्बैंड वाइफ में, है ना, और एक्शनेबल क्रूरटी या वैसे क्रूरता जिस पे एक्शन लिया जाए। कोर्ट दोनों में अंतर किया है। जैसे ट्रिवियल क्वेरल और इरिटेशन यानी छोटा मोटा झगड़ा हो गया या इरिटेट हो गया, है ना, इस पे आप डाइवर्स नहीं ले सकते, यानी इनसफिशिएंट फॉर डाइवर्स। यह समर घोष वर्सेस जया घोष 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। क्लियर। अब हम आते हैं कि जो डाइवर्स जुडिशियल ओपिनियन यानी विभिन्न हाई कोर्ट ने, अभी तक तो आप देखें क्रूरटी का यानी क्रूरटी यानी क्रूरता का अभी तक कोई फिक्स डिफिनीशन आपको नहीं मिला, है ना, क्रूरटी का। अब विभिन्न हाई कोर्ट ने क्या किया है कि क्रूरटी का डिफिनीशन समय समय पर जजमेंट से किया है। जैसे कुछ चीजें हैं जो क्रूरटी के अंतर्गत नहीं आती, क्रूरता के अंतर्गत नहीं आती। जैसे अगर वाइफ खाना नहीं बना पा रही है तो वो क्रूरटी नहीं है, केरला हाई कोर्ट ने 2016 में कहा, इस पे आप एक्शन नहीं ले सकते। अगर घर में कोई पेट कैट है, कुत्ता है, बिल्ली, अगर हस्बैंड उसको प्यार करते हैं तो यह क्रूरटी नहीं हो सकता, क्रूरता नहीं हो सकता। कर्नाटक हाई कोर्ट ने 2023 में कहा, है ना, कि हमको प्यार नहीं करते, बिल्ली को करते हैं। और दूसरी बात कि वाइफ से यह उम्मीद करना है कि यह घर का काम करे, यह भी क्रूरटी नहीं है, दिल्ली हाई कोर्ट ने 2023 में कहा। इस पे भी आप डाइवोर्स नहीं ले सकते, या क्रूरटी यानी क्रूरता के अंतर्गत नहीं आता है।
तो अब सवाल उठता है कि क्रूरता के अंतर्गत आता क्या है, क्रूरटी के अंतर्गत आता क्या है। अगर वाइफ रिफ्यूज करे अपने हस्बैंड के रिलेटिव के साथ रहने का तो यह क्रूरटी है। कि अगर वाइफ है, अगर वह कहे कि नहीं आप हस्बैंड के जो भी रिलेटिव है या चाहे माता पिता या जो भी है कि हम इन लोगों के साथ नहीं रहेंगे, यह क्रूरटी है, क्रूरता है, या दिल्ली हाई कोर्ट ने 2022 में बोला। क्लियर। अगर वाइफ हमेशा कंटिन्यूड स्टे ऑफ वाइफ फ्रेंड और रिलेटिव अगेंस्ट हस्बैंड विशेष, यानी अपने हस्बैंड के इच्छा के विपरीत अगर वाइफ अपने फ्रेंड और रिलेटिव के साथ लगातार साथ रह रही है तो यह भी क्रूरटी है, क्रूरता है, कलकत्ता हाई कोर्ट ने 2023 में कहा। इसके अलावा कुछ स्पेशल कंसिडरेशन है, विचार है। कोर्ट जो है इस बात पे जोर दिया गया है कि चूंकि क्रूरटी का यानी क्रूरता का एक इवॉल्विंग नेचर है, चूंकि जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होगा या सोसाइटल चेंज पे डिपेंड करता है, मद्रास हाई कोर्ट ने 2023 में बोला। क्लियर। कि चूंकि सोसाइटी दर सोसाइटी या डिपेंड करता है कि क्रूरता किसको बोला जाए, किसको नहीं किए बोला जाए। क्लियर। अब हम आते हैं कि सारे चीज पढ़े उससे हमने क्या सीखा, क्या की टेक अवे है। सबसे पहले हमने सीखा कि कोई फिक्स डिफिनीशन नहीं है क्रूरटी का, क्रूरता का, यह अभी भी फ्लूइड कंसेप्ट है, पानी की तरह चल रहा है, यानी इंडिविजुअल केस और सोसाइटल नॉर्म पर डिपेंड करता है कि क्रूरटी क्या है। इसका इंटरप्रिटेशन को ब्रॉडेन करने की जरूरत है, थोड़ा सा और वाइड करने की जरूरत है ना, जिसमें नॉन फिजिकल हार्म, रिफ्लेक्टिंग चेंजिंग सोसाइटल वैल्यू, ये सारे ऐड करने की जरूरत है। केस दर केस एनालिसिस करने की जरूरत है। कोर्ट जो है कंटिन्यू टू नेविगेट फाइन लाइन, एक लाइन कहना चाहिए कि जेन्युइन क्रूरटी क्या है और नॉर्मल मैरिटल डिस्कॉर्ड क्या है, यानी छोटा मोटा झगड़े क्या है और क्रूरता क्या है, इसमें एक फाइन लाइन है। तो कोर्ट इसको भी नेविगेट करे, केस दर केस एनालिसिस करे। क्लियर। तो यह हम की टेक अवे इससे हम सीखे हैं, इससे निष्कर्ष पे पहुंचे हैं। इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहां से आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किसी तरह का कोई कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, यह सोशल इशू के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।